Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our grammar topic error. In my last period I had completed preposition. Now we will discuss about conjunctions. It's a very important in a grammar. So you have to keep attention. First of I will give you define of conjunction. What is conjunction? So conjunction is a word or a group of words. Conjunction is a word or group of words that joins two words, phrases, clauses और sentences. कंजक्शन एक ऐसा शब्द है या तो ऐसा शब्द समूह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट जॉइंस टू वर्ड्स जो दो शब्दों को जोड़ता है, शब्द समूह को जोड़ता है, वाक्य और उपवाक्य को जोड़ता है. तो कंजक्शन एक ऐसा शब्द है और शब्दों का समूह जो किसको जोड़ता है, दो शब्दों को भी जोड़ता है, दो फ्रेज को जोड़ता है, दो क्लोज को और दो सेंटेंस को भी जोड़ता है. मतलब कंजक्शन मतलब जोड़ने का काम करता है. इट मीन्स उसको बोलते हैं संयोजक. जो दो चीज़ों को जोड़ने का काम करे उसको बोलते हैं संयोजक. तो वो एक संयोजक का काम करता है. जैसे ट्रेन के दो डिब्बे होते हैं, ट्रेन के जो दो कैरेज होते हैं उसको जोड़ने का काम जो करता है वो एक ऐसा कंजक्शन का काम करता है. ऐसे भी ये भी दो सेंटेंस, दो शब्दों और शब्द समूह को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजक्शन. सो फर्स्ट ऑफ आई वांट टू टेल अबाउट द काइंड्स ऑफ कंजक्शन. कितने प्रकार है कंजक्शन के. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सेकंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो चार प्रकार के हैं. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी चार प्रकार के हैं. सो फर्स्ट ऑफ आई वांट टू टेल अबाउट द कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात करेंगे क्योंकि इस वीडियो में दोनों का एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, इतना टाइम नहीं रहेगा. तो पहले मैं आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में बताता हूँ. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसका मतलब होता है जोड़ने वाला, समन्वय संयोजक. क्या बोलते हैं, समन्वय संयोजक. हाउ टू यूज कंजक्शन. कंजक्शन का इस्तेमाल कैसे करना, कैसे उपयोग होता है कंजक्शन का. तो यहाँ पे सेंटेंस देखो, राम केम टू मी. फर्स्ट सेंटेंस पूरा. सेकंड सेंटेंस ही सेड. राम केम टू मी. सेकंड सेंटेंस है ही सेड. तो हम उसको पहले तो उसका मीनिंग समझे कि राम आया, उसने कहा. तो राम केम टू मी, राम मेरे पास आया. एंड सेड, और वो बोला. तो एंड क्या है, कंजक्शन. यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया है. यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है और सेकंड सेंटेंस है. राम केम टू मी, राम मेरे पास आया. एंड ही सेड, और वो बोला. तो एक काम किया एंड ने जोड़ने का. तो दोस्तों यहाँ पे हम पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कैसे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, समन्वय संयोजक. तो इसमें फर्स्ट काइंड का है कम्युलेटिव कंजक्शन. क्यूमुलेटिव कंजक्शन इट मीन्स कि जोड़ने वाले संयोजक, तो दो चीज़ों को जोड़ते हैं. इसमें क्या है, एंड, जो मैंने आपको पहला सेंटेंस बताया. बोथ एंड, बोथ भी एंड भी आता है. नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज. एंड का मतलब जानते हो आप क्या होता है, और. एंड का मतलब क्या होता है, और. मतलब ए और वो. बोथ एंड मतलब दोनों, और ये जो नॉट ओनली बट ऑल्सो, खाली ये नहीं, ये भी नहीं बोलते. नॉट ओनली महेश but also Suresh came in the tour.
खाली सुरेश नहीं बल्कि महेश भी आया था। एज वेल एज का मतलब है के अलावा, या होता है के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त या उसके अलावा। When two subject are equal, देखो इसमें भी अगर दो सब्जेक्ट इक्वल होते हैं तो कैसे इस्तेमाल करते हैं। ही इज अ टीचर, पहला सेंटेंस है, ही इज अ सिंगर, सब्जेक्ट एक ही है, कौन है, ही, मतलब सेम सब्जेक्ट होते हैं। व्हेन टू सब्जेक्ट आर इक्वल, मतलब दोनों सब्जेक्ट इक्वल होते हैं। ही इज अ टीचर मतलब वही टीचर है और वही सिंगर भी है, मतलब उसमें दो क्वालिटी है, एक ही आदमी है और क्वालिटी दो है। इट मीन्स कि अगर दो सब्जेक्ट इक्वल होते हैं, दोनों सब्जेक्ट मतलब करता, यहाँ पे करता है, काम करने वाला ही है, मतलब एक ही है, तो हम उसको कैसे जोड़ेंगे, एंड से। तो ही इज अ टीचर एंड सिंगर, मतलब वो एक टीचर भी है और सिंगर भी है। ही इज बोथ, वो दोनों है, अ टीचर एंड ए सिंगर, मतलब वो दोनों है, एक टीचर भी है और एक सिंगर भी है। ही इज नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ सिंगर, वो खाली टीचर नहीं बल्कि वो सिंगर भी है। ही इज अ टीचर एज वेल एज अ सिंगर, वो टीचर के अलावा एक सिंगर भी है। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस मैंने बताया, चारों सेंटेंस, वो आपको चारों में जो ये जो कंजक्शन लगाया वो चारों बराबर है, ठीक है, सही है। लेकिन आप ग्रामर में एक अच्छे इंग्लिश के आप स्टूडेंट हो तो आपको कौन से दो कंजक्शन अच्छे लगेंगे आपको यूज़ करने में, तो ये दोनों कंजक्शन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या तो एज वेल एज, ये जो दोनों लगाओगे, ये जो कॉमन हो गया है, एंड लगाना तो कॉमन सेंटेंस वो थोड़ा क्या लगेगा, कॉमन जैसा लगेगा। तो आपको अगर अच्छी इंग्लिश लिखनी है, अच्छे आप एक लिटरेचर को अच्छी तरह से लिखना चाहते हो तो आपको ये दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज। If you want to give IELTS exam also in a writing section, then you write in a writing section, then use like this conjunction. कंजक्शन का बहुत वो देखते हैं, तो आपको ऐसे अच्छे कंजक्शन यूज़ करके आपकी जो इंग्लिश है उसको अच्छा बनाना है। ओके दोस्तों, तो एक खास जरूरी है, जब दो असमान सब्जेक्ट मतलब कॉन्ट्रास्ट, मतलब दोनों सब्जेक्ट कैसे कॉन्ट्रास्ट हो, अगर सब्जेक्ट और कॉन्ट्रास्ट, अगर दोनों असमान सब्जेक्ट है तो हम कैसे उसका यूज़ करेंगे। देखो, हरीश इज माय फ्रेंड, हरीश मेरा मित्र है, मुकुल इज माय फ्रेंड। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हरीश है एक, दूसरा मुकुल है, मतलब दोनों असमान सब्जेक्ट है। ओके, तो हरीश एंड मुकुल आर, यहाँ पे हरीश भी अलग है, मुकुल भी है, मतलब दोनों सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल, यहाँ पे वर्ब क्या हो गया, प्लूरल, या फ्रेंड की जगह नाउन भी फ्रेंड्स हो गया, क्योंकि हाँ प्लूरल हो गया। हरीश एंड मुकुल दोनों दो व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए यहाँ वर्ब भी प्लूरल हुआ और नाउन भी प्लूरल हुआ। बोथ हरीश एंड मुकुल आर माय फ्रेंड, दोनों हरीश और मुकुल दोनों मेरे मित्र हैं। नॉट ओनली हरीश, खाली हरीश नहीं, बट ऑल्सो मुकुल, but also मुकुल is my friend। देखो दोस्तों, नॉट ओनली हरीश, खाली हरीश नहीं बल्कि मुकुल भी मेरा मित्र है। हरीश एज वेल एज मुकुल इज माय फ्रेंड, हरीश एज वेल एज मुकुल इज माय फ्रेंड, हरीश के अलावा मुकुल भी मेरा मित्र है। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, हरीश के अलावा मुकुल भी मेरा मित्र है। तो देखने जाओ तो चारों सेंटेंस राइट है, बराबर है। कंजक्शन का इस्तेमाल कैसे किया वो आप देख सकते हो। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, ओके। न्यू एक और भी लेते हैं, चलो। रवि एडवाइज मी,
Ravi advised me in a difficulty. Ravi advised me in difficulty. Ravi advised me in a difficulty. He supported me all round. Ravi advised me in difficulty. In difficulty एक सेंटेंस हुआ. सेकंड सेंटेंस, he supported me. ऑल राउंड. ओके, ये सेंटेंस, दो सेंटेंस है अलग अलग. रवि एडवाइज मी डिफिकल्टी, रवि ने मुझे डिफिकल्टी में सलाह दी. ही सपोर्टेड मी ऑल राउंड, और मुझे सभी तरीके से उसने सपोर्ट किया. मतलब ये दो सेंटेंस है. अब आपको यहाँ पे कंजक्शन ये यूज़ करना है. तो रवि नॉट ओनली, रवि नॉट ओनली एडवाइज मी, रवि ने खाली मुझे एडवाइस नहीं दिया, बट ऑल्सो सपोर्टेड मी ऑल राउंड. लेकिन उसने मुझे सभी तरह से सपोर्ट भी किया. रवि ने न तो खाली मुझे एडवाइस दी, बल्कि उसने मुझे सभी तरीके से सपोर्ट भी किया. तो वो भी एक अच्छी तरह से नॉट ओनली बट ऑल्सो का यहाँ पे प्रयोग किया है. देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो. रवि एडवाइज मी, रवि एडवाइज मी इन डिफिकल्टी as well as supported me. And supported me. तो दोस्तों यहाँ पे देखो, एज वेल एज और यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग अच्छा रहेगा. रवि नॉट ओनली एडवाइज मी, रवि ने ना तो खाली मुझे सलाह दी, बट ऑल्सो सपोर्टेड मी, लेकिन उससे मुझे सपोर्ट भी किया. यहाँ पे देखो, एज वेल एज, रवि एडवाइज मी इन डिफिकल्टी, रवि ने मुझे मुश्किल में सलाह दी. एज वेल एज मतलब उसके उपरांत, मतलब उसके अतिरिक्त उसने मुझे सपोर्ट भी किया. तो ये दोनों कंजक्शन यहाँ पे अच्छी तरह से रहेंगे. लेकिन अगर आप एंड और बोथ एंड की बात करो तो यहाँ पे लगेंगे नहीं. एंड थोड़ा लगेगा. रवि एडवाइज मी इन डिफिकल्टी, रवि ने मुझे डिफिकल्टी में एडवाइस दी. एंड सपोर्टेड मी ऑल राउंड, वो थोड़ा हो सकता है. ओके, सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर कंजक्शन नंबर 1. ओके, कम्युलेटिव कंजक्शन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट किया. ओके, सेकंड पार्ट आई विल टीच in my next period. Jai Swaminarayan to all of you.